किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनिया की फसल में कौन सी खरपतवार डालें कि जिससे कि धनिया की फसल हमारी अच्छी हो, बढ़ोतरी हो, अच्छा मुनाफा हो। तो दोस्तों, धनिया की फसल में बहुत से खरपतवार होती है। छोटी दूधी, गाजर घास, बोखना, अन्य प्रकार की घासें खरपतवार की धनिया में बहुत सारी हो जाती हैं। धनिया में खरपतवार की रोकथाम करने के लिए मैं आज ऐसा वीडियो बना कर लाया हूँ, जाकि आपको ऐसी दवा आपको बताऊंगा जिससे कि खरपतवार आपकी धनिया में ख़त्म हो जाए। चिरपोटा, कशनील फुलकिया, सफ़ेद मुर्ग, हजारदाना, चरोटा घास, चिन्यारी, हिरचनी, बरू घास, कचरी, अन्य प्रकार की जितनी घासें हैं धनिया में होती हैं, ये दवा डालेंगे आप और खेत में आपकी खरपतवार ख़त्म हो जाएगी। अच्छे से स्प्रे कीजिएगा आप, तो धनिया आपकी स्वस्थ हरी भरी दिखाई देगी और अच्छा सा मुनाफा मार्केट में मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब धनिया में खरपतवार जब 20 से 25 दिन की हो जाए तभी दवा का आप स्प्रे करिएगा। आपकी 25 से 30 दिन पत्ती फसल हो जाए तो 2 से 3 पत्ती की खरपतवार में आप दवा डलवा दीजिएगा। इस दवा के डलवाने के बाद आपकी फसल जो है धनिया की बहुत ही अच्छी होगी। खरपतवार जो होगा वो ख़त्म होकर हरी भरी धनिया रहेगी, स्वस्थ रहेगी। दवा का छिड़काव आप समय से कर दीजिएगा 25 से 30 दिन के अंतराल में, तो खरपतवार बिल्कुल उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि धनिया आपका हरा भरा चमकपन और मार्केट में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे वीडियो में कुशवाहा बीज भंडार सचेती के माध्यम से। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि धनिया में ऐसी कौन सी दवा है जो कि आपकी खरपतवार में डाल दें तो खरपतवार आपकी ख़त्म हो जाए और फसल बहुत ही अच्छी हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं स्प्रे से पहले सावधानियों की बात कि सावधानियाँ हमारे खेत में कितनी ज़रूरी है। धनिया जो है 25 दिन के मध्य की ही हो, और मैं बता देना चाहता हूँ खेती में उपयुक्त नमी भी होनी चाहिए। दोस्तों, स्प्रे से पहले सावधानियाँ मैंने बताया, धनिया 25 दिन के मध्य की हो, खेती में उपयुक्त नमी होनी भी बहुत ज़रूरी है। 25 दिन की धनिया हो जाए तभी आप दवा का छिड़काव करिएगा, अन्यथा इसके पहले मत करिएगा। खेत में उपयुक्त नमी होनी चाहिए और सभी दवाइयों को अलग अलग मिक्स करके फिर घोल करके स्प्रे करना है आपको। डोज जो है प्रति एकड़ की दर से आपको जैसे डालना है। तो अब मैं आपको सारी सलाह जो दवाइयों के हिसाब से वो मैं बता सकता हूँ। आपको धनिया में जो खरपतवार है मैंने बता रखा है कि 25 से 30 दिन की हो जाए। अब नियंत्रण कैसे करना है कि सकरी पत्ती की जो खरपतवार है उसमें आप दवा डालिएगा। तो सकरी पत्ती की जो खरपतवार है उसके लिए नियंत्रण के लिए आप उसमें फेनोक्साप्रॉप पी एथिल 9.3% AC, जो कि सुपर नाका के नाम से, वाइप के नाम से, एजिल के नाम से, टरका सुपर के नाम से, हकामा के नाम से, विन सुपर के नाम से आता है। देखिए, अलग अलग सब में टेक्निकल, इनमें से किसी एक का भी स्प्रे करेंगे तो सकरी पत्ती की जो खरपतवार होगी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मैं बता सकता हूँ, सुपर नाका है, वाइप है, एजिल है, टरका सुपर है, हकामा है, विन सुपर है। देखिए, एजिल और टरका सुपर में, हकामा सुपर में क्यूजुलाफॉप एथिल और एजिल में जो है प्रोपा क्यूजाफॉप होता है, जो सकरी पत्ती के नियंत्रण के लिए होता है। आप 15 से 20 ml, 25 ml के हिसाब से आप डोज में एक टंकी में आप डाल सकते हैं। फेनोक्साप्रॉप पी एथिल 9.3% EC, ये भी सकरी पत्ती के लिए। प्रोपा क्यूजाफॉप 10% EC, ये भी आपकी सकरी पत्ती के लिए। और क्यूजुलाफॉप एथिल 5% EC, ये भी आपकी सकरी पत्ती के लिए। आप जो है धनिया में इसी प्रकार आप इन दवाओं से सकरी पत्ती जो धनिया में है उसमें डलवा कर आप नियंत्रण पा सकते हैं। एक आता है फेनोक्साप्रॉप एथिल, जो आता है वो 350 से 400 ml का आता है। वो सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवार के नियंत्रण के लिए होता है। तो वहाँ से हम आप फेनोक्साप्रॉप पी एथिल 9.3% प्लस AC जो है वो हम आपको छिड़काव करने के लिए कह सकते हैं। सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण एक साथ अगर करना है आपको तो आप इसमें एक आता है फूस्ट, बायर का आता है, फूस्ट आता है, अट्राजिन आती है और श्रीराम की अट्राजिन आती है। तो यहाँ पर मैं बायर की अट्राजिन की रिकमेंड करूँगा कि जो 500 ग्राम की हर्बिसाइड में आती है, आधा किलो के पैकेट में अट्राजिन 50% WP के हिसाब से। तो वहाँ पर आप सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों के लिए आप फेनोक्साप्रॉप एथिल सकरी पत्ती के लिए प्लस चौड़ी पत्ती की खरपतवार के लिए आप अट्राजिन 50% WP का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने बताया कि धनिया में जैसे सकरी और चौड़ी पत्ती की दोनों खरपतवार अगर ख़त्म करनी है आपको, फसल अच्छा प्रॉफिट चाहिए, फसल अच्छी है, हरी भरी हो, तो वहाँ पर आप सकरी पत्ती के लिए फेनोक्साप्रॉप, क्यूजुलाफॉप या फिर प्रोपा क्यूजाफॉप वगैरह यूज कर सकते हैं। और चौड़ी पत्ती के लिए आप अट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं वीडियो में माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ कि देखिएगा कि चौड़ी पत्ती की खरपतवार कौन कौन सी हैं, सकरी पत्ती की कौन कौन सी हैं। आपने जो धनिया की फसल बोई है तो अधिकतर ये सब खरपतवार आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर आप दवा का छिड़काव कीजिए। दवा का छिड़काव आप करेंगे
तो 100 से 100% स्प्रे के झटके से फसल रिकवर करने के लिए हर चीज़ आपको फ़ायदेमंद मिलेगी। अब मैं बता देता हूँ कि खाद का प्रयोग कैसे करना है। तो आपको जो है खाद जो डालनी है, यूरिया जो डालनी है 20 किलो आपको डालनी है, प्लस ह्यूमिक एसिड जो आता है वो आधा किलो आपको डालना है, प्लस मैग्नीशियम सल्फेट जो है 5 किलो के हिसाब से आपको डालना है। स्प्रे के झटके से फसल रिकवर के लिए इस खाद का प्रयोग जरूर करें। स्प्रे के 8 दिन बाद इसका प्रयोग सिंचाई करें। प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, प्रति एकड़ के हिसाब से आप 20 किलो यूरिया डाल दीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो धनिया है एक तो स्वस्थ बनी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा, हरी भरी बनी रहेगी, लेकिन हर 8 दिन में आपको स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 से 4 पत्ती की खरपतवार होने पर ज़रूर स्प्रे करें। 3 से 4 पत्ती का मतलब है कि 25 से 30 दिन की खरपतवार जब आपकी धनिया हो जाए, तो 3 से 4 पत्ती की जैसे हो जाए धनिया, तो आप जो है उस पर छिड़काव कर दीजिएगा खरपतवार का। तो अच्छी ग्रोथ बढ़वार के लिए भी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग्रोथ और बढ़वार के लिए स्प्रे के लिए आपका आता है पोषक सुपर, जिसको बोलते हैं ब्लूम फ्रेश। ये 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें 20 ml, मतलब 20 ml जो डालना है आपको 15 लीटर एक टंकी में आता है, इसको आप डाल दीजिएगा पोषक सुपर। ये अच्छी ग्रोथ करेगा। बढ़वार के लिए भी आप स्प्रे कर सकते हैं धनिया की। अगर धनिया आपकी बढ़ नहीं रही है तो वहाँ पर ग्रोथ के लिए आप पोषक सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। 20 ml एक टंकी में डालकर आप छिड़काव कर दीजिएगा, आपकी धनिया की अच्छी ग्रोथ होगी। अब चुनाव करते हैं कि धनिया के बीज कौन से लें, धनिया के हम कैसे डालें खेत में, कैसे बुआई का समय स्प्रे कौन सा करें, मतलब हर प्रकार की मैं चीज़ों को आपको हर एक छोटी छोटी गहराइयों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि प्री इमरजेंट हर्बिसाइड स्प्रे, ये एक स्प्रे आता है जो पूरे खेत में जो है एक साथ स्प्रे करते हुए चला जाता है। प्री इमरजेंट हर्बिसाइड स्प्रे है। ये खरपतवार के लिए भी आप इसमें छिड़काव कर सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं टॉप स्टार, बायर का आता है टॉप स्टार। ये होता है ऑक्सा डाइग्रिल 80% WP 80 ग्राम। ये बुआई के बाद तुरंत स्प्रे करें। 150 लीटर पानी में घोल कर आप स्प्रे करें। ये मैं प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो आपको जो है 45 मतलब 15 लीटर पानी में 45 लीटर पानी 1 बीघा के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद। तो आपकी जो भी खरपतवार होगी तो वो तो बिल्कुल उगेगी ही नहीं अगर शुरुआत में ही डालना चाहते हैं आप। दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, खरपतवार के लिए आपने देखा होगा कि फसल हमारी खरपतवार अगर साथ में जा रही है तो आधी जो ताकत है वो खरपतवार ले जाती है और धनिया को भी आधी ताकत मिलती है। तो 30 दिन में जो तैयार होने वाली किस्में हैं, तो मेरी जल्दी से जो धनिया तैयार हो जाए, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडस सीड्स की एक धनिया आती है जो 30 दिन में भी तैयार हो जाती है धनिया है आपकी। दूसरी आती है आपकी इंडियन सुपर 30, इंडम सुपर 30 आती है। ये हाइब्रिड की भी होती है धनिया, ये भी 30 दिन में तैयार होने वाली किस्म की वैरायटी है। तीसरी आती है विष्णु, ये जो आती है ये भी आपकी 30 दिन में तैयार होने वाली है। अब एक आती है नामधारी सीड्स की भूमि के नाम से, ये 30 डे के मतलब ये मान लीजिए कि परफेक्ट है आपकी कोरिएंडर सीड। एक आती है आरके सीड्स की, एक आती है न्यूटेक की, एक आती है IFFDC की, मतलब कावेरी की, मतलब हर प्रकार की धनिया आपको देखने को मिल जाएगी। एक कलश की आती है धनिया। आप ये सब बो सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड्स के हिसाब से आप बो सकते हैं। मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ तो 4 से 5 से 6 किलो के बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। गोबर की खाद 1 से 2 टाली का प्रयोग जरूर करें आप। गोबर की टाली के साथ साथ आप 50 से 70 किलो जिप्सम पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ साथ आप सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो 2 बैग आप डाल सकते हैं। साथ में आप रीजेंट भी डाल सकते हैं, आप बाइकोटा भी डाल सकते हैं। 1 से 2 किलो आप बाइकोटा भी डाल सकते हैं। बुआई के समय प्रयोग करें, एकड़ दर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसमें। और धनिया में खाद जरूर डालें आप। धनिया में खाद आप डालते हैं तो 20 से 25 किलो के हिसाब से आप यूरिया भी डलवा सकते हैं। दोस्तों, ये तो मैंने सब ताकत की बता दी कि कौन सा बीज का चुनाव करें, कितनी ताकत डालें, क्या ह्यूमिक एसिड डालें, क्या माइक्रोराजा डालें, क्या बायोवीटा डालें, क्या एग्रोमिन डालें, क्या न्यूट्रिएंट्स डालें, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालें। माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालना बहुत ज़रूरी होता है, ह्यूमिक एसिड भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ की जानकारी आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ मैं पहुंचा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप वीडियो को लगातार बने रहिएगा। और भी जानकारी चाहिए तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती में इसका चैनल है, जो आप इसको सब्सक्राइब करके आप आगे की वीडियो भी देख सकते हैं और जानकारी आप दे सकते हैं। और मैं बताना चाहूँ धनिया में सूखने की समस्या क्या होती है कि रोकथाम के धनिया में एक क्या होता है, सूखने की समस्या बहुत होती है। तो एक आता है रोको के नाम से, एक रोको पाउडर आता है, जिसको एक बायर के नाम से आता है एलीट, एक एलीट के नाम से और यह रोको के नाम से इसमें होता है।
इसमें क्या होता है, थाइफेनॉइड मेथिल होता है। तो धनिया में जब सूखने की समस्या होती है तो इसको आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करें। 300 से 400 ग्राम आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करें, या एलिट आता है जो 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। प्रति एकड़ के हिसाब से 20 से 25 ग्राम आप डालें 15 लीटर पानी में। तो धनिया में जो सूखने की समस्या होती है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप ध्यानपूर्वक हर एक चीज़ को बारीकी रूप से देखते रहिएगा कि धनिया में हम धनिया की रोकथाम कैसे करें, धनिया की सूखापन, धनिया में खरपतवार, धनिया में कौन से बीज का चुनाव, धनिया में कौन सी खाद डालें, कितने टाली गोबर की खाद डालें, कौन सा पोषक सुपर डालें। मैंने आपको धीरे धीरे सारी जानकारी आपको दे रखी हैं। अब दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ की जानकारी आपको A to Z देता रहूँगा। कुशवाहा बीज भंडार सजेती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।